यह कहानी एक गांव की है जहां रहने वाले लोगों के बीच एक डरावनी कहानी का वातावरण बना हुआ था। गांव में एक पुरानी हवेली का हिस्सा था जो कि कई सालों से खाली पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में भूत प्रेत रहते हैं और रात को वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। एक रात गांव के एक रामू नाम के युवक ने दोस्तों के साथ जॉगिंग करते हुए वह हवेली के पास चला गया। उसने उन्हें बताया कि वह अकेले हवेली में जाकर देखेगा कि क्या सचमुच कोई भूत प्रेत है या नहीं। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। रामू ने हवेली की ओर बढ़ते हुए अनजाने में एक पुराने और डरावने हिस्से में प्रवेश किया। उसने महसूस किया कि वहाँ कुछ अलग है। वातावरण बहुत ही ठंडा और शीतल है। एकदम से उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कि कोई अनजाने से उसका नाम बुला रहा हो। रामू, रामू। रामू का हृदय तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता रहा। अचानक उसने एक छोटी सी छिद्र में स्वयं को देखा, जो कि उसे हवेली के अंदर एक और कमरे में ले गया। वहाँ रामू ने एक पुरानी तस्वीर देखी जिस पर एक अजीब सा साया था। वह साया धीरे धीरे बढ़ता हुआ उसके पास आया और उसके बड़े आँखों में देखा। उसने देखा कि वह साया उसका अपना है। रामू के दिल में डर सा छाया गया, लेकिन वह अपने आप को संभालते हुए उस साये के पास बढ़ा। साया ने उसे बुलाया और धीरे धीरे बात की। रामू, तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? रामू की अंतरात्मा बिलबिलाई, लेकिन उसने बहादुरी दिखाई और कहा, कौन हो तुम और क्या तुम वाकई भूत हो? साया हंसा और बोला, हाँ रामू, मैं एक भूत हूँ। मैं इस हवेली में बंद हूँ और एक लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ कि कोई यहाँ आए और मेरे साथ खेले। रामू की अंतरात्मा बिलबिलाई, लेकिन उसने बहादुरी दिखाई और कहा, कौन हो तुम और क्या तुम वाकई भूत हो? साया हंसा और बोला, हाँ रामू, मैं एक भूत हूँ। मैं इस हवेली में बंद हूँ और एक लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ कि कोई यहाँ आए और मेरे साथ खेले। साया ने उसे एक खेल के बारे में बताया और कहा, तुम्हारी बारी है मेरे साथ खेलने की। मैं तुम्हें एक पहेली दूंगा और अगर तुम उसका जवाब दे पाओगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन हूँ मैं। रामू को साये की बातों में एक अजीब सा आकर्षण महसूस होने लगा। उसने सहमति दी और साये ने एक पुरानी कहानी की पहेली सुनाई। रामू ने सोचा और उत्तर दिया। साया ने हंसते हुए बताया, बहुत अच्छा रामू, तुम जीत गए। और तभी साये का रूप धीरे धीरे विलीन होता हुआ गायब हो गया और उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। रामू ने उसे फिर कभी नहीं देखा, लेकिन उसने समझा कि शायद वह साया का खेल खत्म हो गया था। रामू वापस अपने दोस्तों के पास लौटा और उन्हें सारी कहानी सुनाई। उन्होंने उसे मजाक माना, लेकिन रामू जानता था कि उस रात का अनुभव उसके जीवन में एक अनमोल याद बन गया था। रामू ने उस रात के अनुभव के बाद वापस गांव में अपने दोस्तों के पास लौटकर वहीं कुछ देर बिताई। उसने अपने दोस्तों को विस्तार से सारी घटना बताई, लेकिन उन्होंने उसे मजाक माना। रामू की आंतरिक आत्मा जानती थी कि जो कुछ उसने महसूस किया वह अद्वितीय और वास्तविक था। वह दिन बीत गया, लेकिन रामू के मन में उस हवेली के अनुभव की छाया बरकरार रही।